हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेस। मैग्नेट ब्रेस पे आपका स्वागत है। मैं अभिनव सिंह राठौर लेकर आया हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो। आज हम बात करने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस पे और वो भी संगम पीरियड से, तो बने रहिएगा। हमको यहाँ पे ऑफकोर्स कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगेन देखने को मिलेगी, ठीक है, बट मैक्स टू मैक्स हमने ये कोशिश करी है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो हमने कोर पढ़ा है हम सिर्फ उसी को कवर करें। हम क्या करें, सिर्फ उसी को कवर करें और वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम जरूर ऑफकोर्स बाद में लेकर आएंगे, बट अभी फिलहाल प्रैक्टिस की बात करें, सेशन की शुरुआत ही है तो थोड़े कुछ क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। बट हाँ, एक टाइम पे जाके हम आपके लिए और जरूर क्या है, कहीं ना कहीं नए वीडियोस, नए क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट से जरूर लेकर आएंगे। तो फिलहाल आज की डेट में बात करूं, संगम पीरियड की बात करूं, तो यहां पे हमने दोनों चीजों को इंक्लूड करा है। संगम लिटरेचर को भी इंक्लूड करा है और साथ ही साथ हमने सदर्न डायनेस्टीज को भी इंक्लूड करा है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो बिना किसी वेट के। चलिए, पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन में क्या है, हमको किताबें दी हुई हैं। क्या दी हुई है, हमको किताबें दी हुई हैं, ठीक है। विथ लिस्ट टू, उनके ऑथर दिए हुए हैं, ठीक है। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। कोड क्या है भैया, ठीक है, कोड ये है। चलिए देखें, अब अपन क्या करते हैं, बुक मैच करते हैं। तो पहली बुक आती है आपकी तोलका पीएम। तोलका पीएम जो है आपको याद करनी चाहिए, जो सेकंड संगीति हुई थी या सेकंड संगम हुई थी उसमें इसको अप्रूव करा गया था। और ये क्या थी, ग्रामर पे थी। किस पे थी, ग्रामर पे बुक हुआ करती थी। और इसको सबसे इजी याद है, तोलका पीएम तो नाम था और इसके ऑथर का क्या नाम था, तोलका पीआर नाम था। तो भाई ये तो क्या है, सीधी सीधी यहीं पे ही है, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिल्पादिकरम और मणिमेखले की। ये दोनों थे, तो ये हमने एपिक्स में देखे थे, ये हमने क्या देखे थे, महाकाव्य देखे थे। 5 में से ये क्या थे, ये 2 महाकाव्य जो आज की डेट में हमको अवेलेबल हैं। 3 टोटल थे, उनमें से ये 2 महाकाव्य क्या हैं, आज भी हमको अवेलेबल हैं। तो शिल्पादिकरम की बात करें तो इलांगो थे, उसके क्या थे, ऑथर कौन थे, इलांगो थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मणिमेखले की। पहले चलिए देखिए, अगर मणिमेखले का समझ में भी नहीं आ रहा हो तो हम एक बार कोड देख लेते। क्या देख लेते, कोड देख लेते। तो A1B2, ठीक है, तो A1B2। चलिए एक बार देखते तो A1B2, A1B2। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, क्या, A और D, ठीक है। अब A क्या बोलता है, 1 2 3 4 कर रहा है, ये 1 2 4 3 कर रहा है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं भैया, थर्ड वाला को उठा के देख लेते हैं। मणिमेखले की जो है ये आपको याद होगी, एक जैन मॉन्क ने लिखी थी। सॉरी, जैन मॉन्क ने नहीं लिखी थी, ये क्या, एक श्रेणी ने लिखी थी, एक मर्चेंट ने लिखी थी, सीतलाई सतनार जो है ये इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे जो भी ऑथर्स दिए हुए हैं उन्हीं की बुक उनके सामने दी गई है, उन्हीं की बुक क्या है, उनके सामने दी गई है। कोई भी मिक्सअप नहीं है, कोई भी मिक्सचर नहीं है। तो प्लीज है बिल्कुल ध्यान से करिएगा, क्योंकि ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको 2 ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या है, ए और डी जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। चलिए ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चेर चोल पांड्य दिए हैं, मतलब यहाँ पे स्टेट्स दिए हैं, ये राज्य दिए हैं। सेनगुट्टम, करिकला और नेडुंजले, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, किंग है, इनके किंग्स हैं, फेमस किंग है। तो आइए देखते हैं बेसिकली क्या है। बेसिकली चेर के सेनगुट्टम, चेर में थे, सेनगुट्टम थे, बिल्कुल सही है, ए का 1। तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, 2 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है भाई। बी और सी तो कैंसिल ही हो गए। चलिए ठीक है, नेदुंजलियन हमको पांड्या में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं, पांड्या में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, सी का 3। तो आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर होगा। क्या होगा आपका आंसर, ए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट, मदुरै में हुई थी। तीसरी संगम जो है मदुरै में हुई थी। कहां हुई थी, आपके मदुरै में हुई थी, ठीक है। चलिए पदितुरुपत्तु इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन द प्रेज ऑफ विच फॉलोइंग किंग्स। जो पदितुरुपत्तु है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, ये पोएम्स की संकलन है, एक कंपाइलेशन है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बहुत सारी पोएम्स थी, उसको एक बुक में इसको फॉर्म दिया गया है। ये कौन से पर्टिकुलर पीरियड के किंग के लिए लिखी गई थी, या कह लीजिए उसकी प्रेज में लिखी गई थी। तो जब हम पदितुरुपत्तु की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम केरल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो केरल क्षेत्र में कौन थे, आपके चेर थे। कौन थे, आपके चेरा किंगडम हुआ करते थे। और ये इन्हीं के किंग्स के प्रेस में लिखी गई है। किसके प्रेस में लिखी गई है, इन्हीं किंग्स के प्रेस में लिखी गई। तो आपका आंसर क्या है, चेर है। क्या है आपका आंसर, चेर। अब ध्यान देना, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको चेर ही बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, चेर के सामने आर लग जाता है। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं राम और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रामा, ठीक है।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो सबसे नीचे से ही उठाते हैं भाई, ये सबसे करेक्टली मैच्ड है, शिल्पाधिकरम जो है इलांगो आदि लोगों ने लिखी थी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, कंबन की बात करें तो इन्होंने क्या लिखी थी, दूसरी बुक लिखी थी इन्होंने, ये नहीं लिखी थी। तो परानार की बात करें ये भी गलत है, और मामलनदार की बात करें तो ये भी गलत है। तो हाँ, आपका आंसर क्या होगा, डी होगा, इलांगो आदिगल। क्या होगा आपका, डी इलांगो आदिगल। चलिए आगे देखते हैं। तोलकाप्पियम इज रिलेटेड टू ग्रामर, तमिल ग्रामर, क्या है, तमिल ग्रामर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो तोलकाप्पियम है वो किससे लिखी गई है, तमिल ग्रामर से है, और ये सेकंड जो है आपकी, सेकंड जो संगम हुई थी उसमें अप्रूव हुई थी। द ऑथर ऑफ कुराल और मुप्पल अ ट्रीटीज ऑन पॉलिटी, एथिक्स एंड सोशल नॉर्म्स वॉज, मतलब यहाँ पे बेसिकली देखो बात हो रही है मल्टीपल चीजों की, कुराल की बात हो रही है, यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी गई थी, बहुत सारे, एक टाइप से इंसाइक्लोपीडिया था, एक बहुत टाइप्स ऑफ चीजों का। तो ये बेसिकली क्या है, ऑथर पूछ रहे हैं कौन है, ऑथर कौन है इसका। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो इलांगो आदिगल की तो है ही नहीं, ऑफकोर्स तोलकाप्पियम जो है वो उन्होंने दूसरी बुक लिखी थी। तो इसके आंसर बेसिकली क्या है आपका, तिरुवल्लुर। क्या है आंसर इसका, तिरुवल्लुर, क्योंकि सतलाई सतनार की बात करते हैं ये मणिमैखले के थे। इलांगो की बात करें तो इन्होंने कुछ दूसरी इन्होंने लिखी थी। तोलकाप्पियम की बात करें तो उन्होंने तोलकाप्पियम लिखी थी। तो इसका आंसर क्या है आपका, तिरुवल्लुर। क्या आंसर नाम है इसका, तिरुवल्लुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अब ये आपके पास में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हमने क्या कराया था, हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो इलियड और एक ओडिसियस। ये दो बुक तो हमने पढ़ ली थी भाई, इलियड ऑफ तमिल लिटरेचर और ओडिसियस ऑफ तमिल लिटरेचर। ये क्या आ गया, बाइबल आ गया। ये क्या आ गया, बाइबल आ गया। तो जब मैं याद करूं, जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको कुराल के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने ये बोला था कि ये तमिल लिटरेचर की आधारभूत क्या है, बुक है, एक बेस है, एक स्तंभ है, एक पिलर की बात है, ठीक है। तो कुराल को ही क्या है, हम बोलते हैं द बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर। मतलब इसको पढ़े बिना या इसको समझे बिना तमिल लिटरेचर लिख पाना, आगे पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं ये क्या है, बेस माना जाता है, तमिल लिटरेचर का जो है बेस माना जाता है। तो इसका आंसर क्या है आपका, कुराल। क्या है आंसर इसका, कुराल। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पट्टनी कल्ट, ठीक है। यहां पे पंथ की बात हो रही है, पट्टनी कल्ट, विच इज रिलेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चैसिटी, कणंगी। कणंगी की बेसिकली हम पूजा बात करते हैं, कणंगी पूजा की बात करते हैं, दैट इज द पूजा ऑफ योर वाइफ और योर फीमेल पर्सनालिटी, ठीक है। हम जब इसकी बात करते हैं तो ये किसके टाइम पे हुई थी, तो सेनगट्टवम के टाइम पे हुई थी, या सेनगुट्टवम के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। यही जो था, इसी ने इसको स्टार्ट करा गया था, और इसका जो साथ है वो सभी डायनेस्टीज के राजाओं ने दिया था। सभी राजा जो थे उस टाइम पे जो प्रेजेंट थे, सबने उसका क्या दिया था, साथ दिया था। तो इसका आंसर क्या है आपका, सेनगट्टवम। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द पैट्रन्स, मतलब संरक्षक, पैट्रन्स मतलब संरक्षण, ऑफ संगम एंड असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स। भाई साहब कुछ नहीं करना, आग बंद करके ऐसे करना, सर सी लगा दो पांड्या। क्या था, सी लगा दो पांड्या। पांड्या ने क्या था, तीनों संगम पीरियड को जो है वो पैट्रनेज दिया था, और उन्हीं के टाइम पे या पांड्या रूल्स के अंडर में ही क्या हुई थी, तीनों संगम जो हुई थी वो स्टैब्लिश हुई थी, या कह लीजिए उन्होंने वर्किंग अपनी चालू करी थी। तो आंसर क्या है आपका, पांड्या। हु इज द ऑथर ऑफ मणिमैखले, हु इज द ऑथर ऑफ मणिमैखले, तो आपके कौन हो गए, सतनार जी हो गए। कौन हो गए आपके, सतनार हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने थे अबाउट संगम पीरियड, अबाउट संगम डायनेस्टीज। तो हाँ, हम ऑफ कोर्स और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे बाद में, बट फिलहाल कुछ जो बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हमने आज आपके सामने डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और बातों के बारे में हम बात करेंगे, गुप्ता पीरियड के बारे में। गुप्ता पीरियड का हम पूरा का पूरा एमसीक्यू पैटर्न जो है वो उठाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आए छोटी सी पहल, एक छोटी सी हमारी तरफ से आपके लिए क्या है, गिफ्ट समझ लीजिए, या हमारी मेहनत है। अब आपको क्या है, अगर YouTube पे आप हमारे चैनल पे जाते हैं और आपको कंटेंट सर्च करने में दिक्कत आती है, तो कुछ नहीं करना, सीधा magnetbrains.com जाओ। ये जो है हमारी ब्रांड न्यू वेबसाइट है। साथ ही साथ हमने क्या करा है, हमारा ऐप भी डेवलप करा है। तो गूगल प्ले स्टोर पे ऐप बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। क्या है, एब्सोल्युटली फ्री है। साथ ही साथ ये जो साइट है, ये साइट भी क्या है, एब्सोल्युटली फ्री है। कोई पैसा नहीं है, कोई पैकेज परचेसिंग नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं है।
तो सीधा मैग्नेट ब्रेन्स पे जाना है। जैसे ही जाओगे आपके सामने ये होम पेज खुलेगा। क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। मेरा वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल ओलंपियाड पढ़ा रहा हूँ। तो ओलंपियाड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लास 10 और क्लास 9 के 2 टैब हैं। तो क्लास 9 के टैब पे क्लिक करना है। जैसे क्लास 9 के टैब पे टिक करोगे या क्लिक करोगे आपके सामने कैसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपके वो सारे टीचर्स मिल जाएंगे जो आपको क्या कर रहे हैं, ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं। जो आपको क्या कर रहे हैं, ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं, मेरे वीडियोस देखने हैं। सबके नीचे देखिए वॉच नाउ के बटन दिए हुए हैं। सबके नीचे क्या कर रहे हैं, वॉच नाउ के बटन दिए। कुछ नहीं करना, अविनाश सर के उस पर जाना है, वॉच नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कुछ नहीं करना, अगेन नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देख लोगे पूरी की पूरी वीडियोस की लिस्ट दी हुई है। क्या दी हुई है, पूरी की पूरी वीडियोस की लिस्ट दी हुई है। प्लस बटन पे जाना है, उस पर्टिकुलर वीडियो का आपको डिटेल आ जाएगा। वहीं पे वॉच नाउ का बटन आ जाएगा। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो वीडियो है वो उसी पर्टिकुलर पेज पे खुल जाएगा। मतलब जो YouTube प्लेयर है आपका वो वहीं का वहीं आ जाएगा। ये YouTube प्लेयर और वो YouTube बेसिकली सेम है। कुछ नहीं है, आपको क्वालिटी ऊपर नीचे करनी है, एडजस्ट करनी है, आप वो करते हो तो स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। सेम फीचर्स है, सेम चीज़ है। बेसिकली अब यहाँ पे क्या है ना, आपको YouTube पे डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं हमारा कंटेंट बहुत सारा है, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो कहीं ना कहीं कंटेंट सर्च करने में आपको दिक्कत जरूर आती है, हम इस चीज को एग्री करते हैं। तो इसी को सॉल्व करने के पर्पज से हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, हमारी साइट और हमारा ऐप लेकर आए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बताइएगा कि हमारी पहल कैसी लगी, प्लीज इसको यूज करिएगा। साथ ही साथ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट गुप्ता पीरियड। किसके बारे में बात करेंगे, गुप्ता पीरियड के बारे में बात करेंगे और उसके एमसीक्यू देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और खूब सारा सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।